एक नंबर प्रश्न कर रहा है, शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का नाम क्या है? ऑप्शन ए कर है कर्म देवी, ऑप्शन बी कर है धर्म देवी, ऑप्शन सी कर है रीता देवी, ऑप्शन डी कर है इनमें से कोई नहीं। तो धर्म देवी हो गए, यानी कि दोस्तों आपको याद रहना चाहिए कि शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का जो नाम है वह धर्म देवी है, इसलिए एक का राइट आंसर बी होगा। 2 नंबर प्रश्न कर रहा है, बालकृष्ण भट्ट की माँ का नाम क्या था? तो बालकृष्ण भट्ट की माँ का नाम पार्वती देवी था, इसलिए 2 का राइट आंसर सी होगा। लेकिन आप एक और प्रश्न साथ में याद रखिएगा, जो मनरूप देवी है ना, यह रामधारी सिंह दिनकर जी की माँ का नाम है मनरूप देवी। ठीक है, आप एक्स्ट्रा में यह प्रश्न याद रखिएगा। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए 3 नंबर प्रश्न कर रहा है, बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नल दमयंती क्या है? यानी नल दमयंती जो है बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है, यह क्या है? तो नाटक है। तो 3 का राइट आंसर क्या होगा? ए होगा नाटक। 4 नंबर प्रश्न कर रहा है, निम्नलिखित में भूषण की रचना है, यानी कि हम लोग को इसमें बताना है छत्रसाल दशक और सूरसागर और गीतावली और चित्ररेखा में इनमें कौन ऐसा है जो रचना वह भूषण की है? तो आप याद रखिएगा छत्रसाल दशक जो है वह भूषण की रचना है, इसलिए 4 का राइट आंसर ए होगा छत्रसाल दशक। 5 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है, सुखमय जीवन निम्नलिखित में किनकी रचना है? बालकृष्ण भट्ट की, या चंद्रधर शर्मा गुलेरी की, या जयप्रकाश नारायण की, या सुखदेव की? तो दोस्तों आप याद रखिएगा जो सुखमय जीवन है ना, वह चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है, इसलिए 5 का राइट आंसर बी होगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। 6 नंबर प्रश्न कर रहा है, जूठन क्या है? ऑप्शन ए कराए कहानी, ऑप्शन बी कराए उपन्यास, ऑप्शन सी कराए रिपोर्टाज, ऑप्शन डी कराए आत्मकथा। तो आप याद रखिएगा जूठन जो है वह आत्मकथा है, यानी दलित आत्मकथा है, लेकिन आत्मकथा दिया है तो राइट आंसर डी होगा। और आपको इससे पूछा जाएगा कि आत्मकथा यानी कि जूठन जो आत्मकथा है उनके लेखक कौन है, तो आप साथ में याद रखिएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि जी है। तो 6 का राइट आंसर डी हो गया। और इस साथ में यह एक प्रश्न याद रखिएगा कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी आत्मकथा के लेखक हैं। 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है, बनावट के अनुसार शब्द के कितने भेद होते हैं? तो बनावट के अनुसार शब्द के 3 भेद होते हैं, इसलिए 7 का राइट आंसर सी होगा 3। चलिए 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि कर है, जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए मैग्सेसे सम्मान दिया गया था। तो ऑप्शन सी हो जाएगा राइट। अगर पूछेगा मैग्सेसे सम्मान जयप्रकाश नारायण को कब दिया गया था, तो 1965 में आप याद रखिएगा। और एक मैग्सेसे सम्मान, एक भारत रत्न भी दिया गया था, वह 1998 में। आप लोग साथ में यह भी याद रखिएगा। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 9 नंबर प्रश्न कर रहे हैं, लोकनायक के नाम से कौन प्रसिद्ध है? यानी कि जे कृष्ण मूर्ति, भगत सिंह, दिनकर जी और जयप्रकाश नारायण में इनमें कौन है जो लोकनायक के नाम से प्रसिद्ध है? तो जयप्रकाश नारायण जी है। आप लोग याद रखिएगा कि लोकनायक के नाम से प्रसिद्ध जो है वह जयप्रकाश नारायण है, इसलिए 9 का राइट आंसर डी होगा। आप साथ में यह भी प्रश्न याद रखिएगा कि जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? तो 11 अक्टूबर 1902 को ये जन्म हुआ था। आप लोग साथ में यह भी प्रश्न याद रखिएगा। चलिए 10 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है, हारे को हरिनाम किसकी रचना है? यानी कि हम लोग को बताना है हारे को हरिनाम किसकी रचना है। ऑप्शन ए करे जयप्रकाश नारायण को, ऑप्शन बी करे उदय प्रकाश को, ऑप्शन सी करे रामधारी सिंह दिनकर को, ऑप्शन डी करे भगत सिंह दिनकर को। तो हारे को हरिनाम जो रचना है वह रामधारी सिंह दिनकर का है, इसलिए 10 का राइट आंसर सी हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर का।